मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना, कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे ज़रूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि मेष राशि वालों को वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिलेंगे। तो मेष राशि वालों का जो वार्षिक राशिफल 2024 है, ये हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर आपके मेष राशि वालों के किन किन भाव में रहेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं। शनि का गोचर एकादश भाव में रहेगा, कुंभ राशि में रहेगा। पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे वो मेष राशि वालों के। और जो गुरुदेव हैं उनका गोचर दो राशियों में रहेगा। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे अप्रैल के अंत तक, और 1 मई 2024 से वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपका दूसरा भाव है। और पहले वो 30 अप्रैल तक के समय में मेष राशि में ही रहेंगे। राहु का गोचर मीन राशि में यानी 12वें भाव में रहेगा और केतु का गोचर छठे भाव यानी कन्या राशि में रहेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर की स्थिति मेष राशि वालों के लिए कुछ इस तरह की रहने वाली है। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो धन और आय के मामले में आय भाव के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ राशि है तो वहाँ पर आय भाव में ही पूरे वर्ष उनका गोचर रहेगा शनिदेव का। एकादश भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा है। स्व राशि के हैं, कुंभ राशि में ही गोचर है, कुंभ राशि के स्वामी भी हैं। और दसम भाव में मकर राशि है तो मकर राशि के स्वामी भी हैं, यानी दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी का गोचर एकादश यानी आय भाव में रहेगा, पूरे वर्ष रहेगा। आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, वहाँ पर कोई रुकावटें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो धन के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरुदेव दूसरे भाव में गोचर में परिणाम अच्छे देते हैं, तो वहाँ पर धन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो धन और आय के मामले में मेष राशि वालों का अगर हम देखें तो दोनों स्तर पर अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 का जो समय है वो धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 30 अप्रैल तक का समय यानी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का जो समय है वहाँ पर धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। 12वें भाव में राहु का गोचर है तो अचानक कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए मेष राशि वालों को सलाह है कि धन और आय के मामले में वर्ष तो आपका अच्छा है, लेकिन आप अपने बजट पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बाकी मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर है। व्यापार और नौकरी की बात करें, दसम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का एकादश भाव में गोचर है। नौकरी करने वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखाएगा। आप चाहें किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। नौकरी करने वालों के लिए काफ़ी बढ़िया समय है और व्यापार कारोबार करने के लिए भी अच्छा समय है। अगर आपका लोहे से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है, आपका ज़मीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों का कोई व्यापार कारोबार है, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कार्य है, वहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी तरह का व्यापार कारोबार और नौकरी आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर विदेशी कंपनी में कोई नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। यानी मेष राशि वालों के लिए व्यापार कारोबार और नौकरी के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा समय रहेगा वर्ष 2024 में।
तो व्यापार कारोबार के मामले में मेष राशि वालों का अगर हम देखें तो वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखाएगा। गुरु का गोचर 30 अप्रैल तक आपके प्रथम भाव मेष राशि में ही बना रहेगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। उनकी पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, नवम भाव पर रहेगी। 30 अप्रैल तक ये दृष्टियां गुरु की रहेंगी। अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद उनका गोचर 1 मई 2024 से वृषभ राशि दूसरे भाव में हो जाएगा। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी दसम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए मेष राशि वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। वर्ष 2024 में अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, इस बात का ध्यान रखें। अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में मेष राशि वालों को वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखा सकता है। मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष 2024 में पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पहले तो गुरुदेव जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जिनका गोचर मेष राशि में रहेगा। 30 अप्रैल तक के समय में वो मेष राशि में रहेंगे। उनकी पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी और नवम भाव पर रहेगी। और उसके बाद परिवार भाव में ही गुरुदेव का गोचर हो जाएगा, वृषभ राशि में हो जाएगा और वहाँ से उनकी दृष्टियाँ छठे भाव पर और अष्टम भाव पर और दसम भाव पर रहेंगी। पारिवारिक जीवन का अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में तालमेल बना रहेगा और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता दिखाएंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां ना हो, शंकाएं ना हो और एक दूसरे के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में अच्छा रहेगा। थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी है और अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना है। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेनी हैं और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में मैं सदैव यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि ग्रहों की गोचर की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन केतु छठे भाव में है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्याएं पहले से चल रही हैं, राहु 12वें भाव में हैं, तो वो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर कोई भी नई स्वास्थ्य समस्या होती है तो वहाँ पर भी कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मामले में पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी और आप ध्यान रखें कि शनिदेव बिना मेहनत के कोई परिणाम नहीं देते हैं। शिक्षा में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परिणाम आपको तभी अच्छे मिलेंगे। लेकिन शिक्षा के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा मेहनत करें, परिणाम भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा ही करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी। मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में रहेगा और अप्रैल तक के समय में वो प्रथम भाव में ही रहेंगे, तो शिक्षा के भाव पर उनकी दृष्टि भी रहेगी अप्रैल तक के समय में और नवम भाव पर भी रहेगी। इसलिए चाहे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहां दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल तक के समय में प्रयास करें। वहां पर आपको ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहां पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए बेहतर समय है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सकारात्मक परिणाम पा सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो शिक्षा के मामले में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, रोमांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। गुरुदेव का गोचर 30 अप्रैल तक के समय में आपके प्रथम भाव में है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जहां पर आपके साथी की तलाश पूरी हो, तो 30 अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहां पर आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और आप देखेंगे मेष राशि वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 30 अप्रैल तक के समय में शादी भी होगी या शादी कम से कम पक्की होगी। इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर
दिसंबर 2024 तक का समय भी आपको सामान्य परिणाम दिखा देगा। दूसरे भाव में गुरुदेव का गोचर है, परिवार का भाव है, वहाँ पर भी गुरुदेव का गोचर अच्छा है, लेकिन 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है अविवाहित लोगों के लिए। और अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई मतभेद चल रहे हैं, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 30 अप्रैल तक का ज़्यादा बेहतर समय है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के समय में वहाँ पर भी आप अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता आपको होगी। वैवाहिक संबंधों में रोमांस बना रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपका जीवन साथी आपके साथ संबंधों में काफ़ी ईमानदारी की बात करेगा, यानी कि वो आपके बारे में जानना चाहेगा। अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है और गुरु आपकी राशि में गोचर में है। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। और उसके बाद बाणी के भाव में गुरुदेव का गोचर रहेगा तो बाणी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए मेष राशि वालों के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमियां परेशान कर सकती हैं। रोमांटिक समय बहुत ज़्यादा रहेगा। वर्ष 2024 में रोमांस देखने को मिलेगा। अगर नए प्रेम संबंध है तो भी रोमांस ज़्यादा रहेगा, पुराने प्रेम संबंध है तो भी ज़्यादा रोमांस रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंधों में 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है और 30 अप्रैल के बाद का जो समय है 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, वहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको सामान्य परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2024 में शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना करें। रोजाना करें तो बहुत अच्छा है, वरना मंगलवार को अवश्य करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर करें। मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पूरे वर्ष आप ये उपाय करते रहें। अगर रोजाना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मंगलवार को करें और शनिवार को भी कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो मंगलवार और शनिवार को दोनों दिन कर लें तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खाने को दे सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोनों उपाय आप कर सकते हैं या दोनों में से एक उपाय भी कर पाएंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मेष राशि वालों का वर्ष 2024 का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।